मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, किसी का भी कोई प्रश्न या शंका? ठीक है। सम्मुख उपस्थित लोगों की शंका यदि नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों का भी कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 9 पर हम पढ़ रहे हैं। अगमर्षण मंत्रों के ऋषिकृत भाष्य को देख रहे हैं और यहाँ हमने समझा था कि सृष्टि विद्या का ज्ञान प्राप्त करने से किस प्रकार पाप करने में प्रवृत्ति नहीं रहती अथवा पाप से बचा जाता है, और इसे ही पाप दूरीकरण के नाम से बताया था। इस प्रकरण में ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के मंत्रांश के माध्यम से यहाँ कुछ चर्चा की थी कि किस प्रकार सृष्टि क्रमशः बनी। पश्चात कहते हैं समुद्रात अर्णवात, इस शब्द को खोल रहे हैं। पश्चात अर्थात इसके बाद, संवत्सरः क्षणादि लक्षणः कालो अध्यजायत, संवत्सर को स्पष्ट किया, क्षण आदि लक्षण वाला काल उत्पन्न हुआ। तो संवत्सर का सामान्य लौकिक अर्थ हम लोग वर्ष समझते हैं और यहाँ पर वह काल की माप है। इस अर्थ में उसे काल के नाम से कहा और बताया कि वह उत्पन्न हुआ। सामान्य तौर पर काल की माप बिना सूर्य के हमको पता नहीं चलती। सूर्य के होने से ही दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास और अंत में संवत्सर का ग्रहण हो पाता है। तो यहाँ काल उत्पन्न हुआ अर्थात काल को बताने वाला सूर्य उत्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ लेना है। यावत् जगत तावत् सर्वं परमेश्वरस्य सामर्थ्याद् एव उत्पन्नम् इति अवधार्यम्। अवधार्यम् अर्थात निश्चय करना चाहिए। कैसा निश्चय करना चाहिए? तो कहा यावत् जगत, जितना भी जगत है, जितना भी संसार है, तावत सर्वम, वो सारे का सारा, परमेश्वरस्य सामर्थ्यात् एव, परमेश्वर के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा जगत का कोई अंश नहीं है कि जिसकी उत्पत्ति में परमेश्वर के सामर्थ्य का उपयोग न हुआ हो। एवं उक्त गुणम परमेश्वरम संस्मृत्य पापाद भीत्वा ततो दूरे सर्वैर्जनैः। आपकी पुस्तक में ज के ऊपर र की मात्रा रेफ नहीं है, सो उसको लगा लीजिए। सर्वैर्जनैः स्थातव्यम। तो कहते हैं इस प्रकार उक्त गुणम परमेश्वरम, जो ऊपर ये गुण बताए कि उससे यह सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस गुणों वाला जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर को संस्मृत्य, बहुत अच्छी प्रकार से स्मरण करके, अर्थात उसके संबंध में विचार करके, पापाद भीत्वा, पाप से भयभीत होकर, ततो दूरे, उससे दूर में, सर्वैर्जनैः, सब मनुष्यों के द्वारा, स्थातव्यम, स्थित हो जाना चाहिए, अर्थात उपस्थित रहना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर सृष्टि रचना करता और उसके सामर्थ्य से ही प्रत्येक अवयव की रचना होती है। अब संसार में रहते हुए हमें सदा पदार्थों की आवश्यकता रहेगी।
और वे पदार्थ परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होंगे। ऐसे में परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत जो भी आचरण किया जाएगा वह हमें सृष्टि के सुख से वंचित करने वाला होगा। तो यह विचार हमें भयभीत करने के लिए पर्याप्त है। सामान्य तौर पर एक बात हम सोचते हैं, किसी से क्या डरना, और निश्चित रूप से डरना कोई बहुत अच्छी बात है नहीं, पर एक लौकिक नियम को यदि आप समझेंगे तो आपको प्रतीत होगा परमेश्वर से डरना क्यों लाभकर है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे और पाएंगे जब जब व्यक्ति संसार के लोगों और पदार्थों से डरता है तब तब परमेश्वर से नहीं डरता है, और जब जब व्यक्ति परमेश्वर से डरता है तो संसार में किसी से नहीं डरता है। उसका हेतु ये है कि वास्तव में परमेश्वर का भय परमेश्वर से प्रीति का द्योतक है। प्रीति अर्थात प्रेम, चाहना। यहां ऐसा समझिए, संसार में भी यदि कोई आपका बहुत निकट का परिचित मित्र संबंधी है जिससे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, तो आप निरंतर उससे भयभीत रहते हैं, कहीं ये नाराज ना हो जाए, कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए, कभी मेरी और इसकी मित्रता टूट ना जाए। और इस भय से रहते हुए आप सदा मित्र के अनुकूल आचरण करते हैं। अब यही स्थिति परमेश्वर के साथ विचार कीजिए। परमेश्वर में आपको यह निश्चय हो जाए कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा सबसे प्रिय है, मेरी इसमें सबसे अधिक प्रीति है, तो आप उसके विपरीत भी कोई आचरण नहीं कर सकेंगे इस भय से कि अगर इसके विपरीत किया तो मित्रता ना टूट जाए। और मित्रता नहीं रही तो जैसे मित्र के वस्तुओं पर हम अपना अधिकार सिद्ध समझते हैं, हम ये सोचते हैं ये तो हमारे दोस्त का है, हमारा ही है, तो आपका भी उसी प्रकार परमेश्वर की वस्तुओं पर से अधिकार चला जाएगा, सो आपको संसार अनुपलब्ध हो जाएगा। परिणाम समझिए, आप सांसारिक सुख से वंचित हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर से भयभीत होना, सरल शब्दों में कहूं तो परमेश्वर से अति प्रेम होना, यहां पर भीत्वा का अर्थ है। तो हम क्या करेंगे, उसका स्मरण करेंगे, पापों से डरेंगे और उससे दूर में अपने आप को स्थापित कर लेंगे। नैव कदाचित केनचित स्वल्पम अपि पापम कर्तव्यम, किसी के द्वारा किसी काल में भी स्वल्पम अपि पापम, थोड़ा सा भी पाप, नाम मात्र भी, थोड़ी मिलावट वाला भी, ऐसा भी पाप कर्तव्यम, करना, नैव योग्यम, बिल्कुल भी योग्य नहीं है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं, ये तो छोटी सी बात है, इसमें क्या होगा। चोरी करने के संबंध में प्राय करके ऐसा चला करता है, 5 रुपए की तो चीज थी, एक ही तो आम था, पूरा बाग थोड़ी तोड़ लिया था। आदि आदि बातों में जो किंचित भी पाप करने की प्रवृत्ति है उसका भी दृढ़ निषेध यहाँ किया जा रहा है कि स्वल्पम अपि पापम, थोड़ा सा भी पाप, नाम मात्र भी पाप किसी को भी नहीं करना चाहिए। इति ईश्वर आज्ञा अस्ति इति, ऐसी ईश्वर की आज्ञा है, तो उसकी आज्ञा के विपरीत अपने को नहीं बरतना, इस प्रकार का निश्चेतव्यम, ऐसा अपने को निश्चय करना चाहिए। अनेन, इससे क्या होगा, अघमर्षणम कुर्यात्, पापों को मांजना करना चाहिए, अर्थात नित्य यह जानकर कि परमेश्वर का संसार के पदार्थों पर पूर्ण अधिकार है और उसके अधिकार क्षेत्र में थोड़ी सी भी त्रुटि करने की हमको छूट नहीं है। यदि इस विचार के साथ आप सांसारिक व्यवहार को करेंगे तो पाप से दूर ही रहेंगे, अर्थात पापानुष्ठानम सर्वथा परित्यजेत, जो पाप का अनुष्ठान, जो पाप का आचरण है उसको सब प्रकार से छोड़ देना चाहिए। तो किसी भी प्रकार का, कोई बनावट का, कोई छल का, किसी प्रकार का पाप का अवसर अपने पास न रहने देना चाहिए। यह चर्चा मिलते जुलते शब्दों में ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदोक्त धर्म विषय में भी आती है। वहां 2 शब्दों के साथ इस सारे सिद्धांत को समझाया, और वे 2 शब्द हैं संकल्प और विकल्प। संकल्प के संबंध में कहा अच्छे कार्यों को करने का निश्चय, उसका नाम संकल्प है।
और विकल्प कहा बुरे कार्यों को छोड़ने का निश्चय। अब आप पूछेंगे दो अलग अलग चीजें संकल्प और विकल्प नाम से कैसे कही जा सकती हैं। सामान्य तौर पर हम विकल्प क्या समझते हैं, एक कार्य को करने के दो साधन हैं, एक से करें चाहे हमारी इच्छा है दूसरे से करें। तो यदि हम उसी परिणाम तक पहुंच सकते हैं तो ऐसे दोनों साधनों को हम विकल्प के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। अब आप अच्छे काम को करें या बुरे को छोड़ें तो दोनों से एक ही सिद्धि होती, इसीलिए बुरे काम को छोड़ना विकल्प और अच्छे काम को करना यह संकल्प नाम से कह दिया जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद की शैली बड़ी रोचक है। अन्यत्र कैसा कहेंगे, अच्छे कामों को करने का संकल्प मन में होना चाहिए और विकल्प को मन में कभी स्थान ही ना देना चाहिए। अब कहेंगे जी बुरे काम को छोड़ना विकल्प था, उसका स्थान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहते हैं ये विचार ही क्यों आए कि भाई बुरा काम हो सकता है, पहले इस विचार को उठाएं, फिर इसके छोड़ने के निश्चय को लाएं और फिर उससे बचाव करते रहें। इसके विपरीत आप निरंतरता से अच्छा ही काम करते रहें, आपको बुरे काम का विचार करने का भी अवसर नहीं है। और यदि आप इसको ऋषि के जीवन के दृष्टांत से देखना चाहें तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों स्वामी जी महाराज, काम ने कभी पीड़ित किया क्या? तो स्वामी जी कहते हैं आया तो होगा और द्वार से ही लौट गया होगा, क्योंकि मेरे पास उससे बात करने का समय नहीं था। तो ऋषि अच्छे कामों में लगे हुए हैं तो बुरे काम का विरोध करने का भी उनके पास समय नहीं, और इसी भावना को वे सब में प्रेरित करना चाहते और कहते हैं कि कोई विकल्प भी मन में न आने देना चाहिए। अब इस सारे भाष्य को आर्य भाषा में कहा सो लगभग समान ही है, पुनरपि शीघ्रता से देख लेते हैं। कहते हैं अब अघमर्षण अर्थात हे ईश्वर तू जगत उत्पादक है इत्यादि स्तुति करके पाप से दूर रहने के उपदेश के मंत्र लिखते हैं। ओम अरितम च सत्यम इत्यादि। इनका अर्थ यह है कि धाता, धाता नाम है परमेश्वर का, और वो समझाते हैं सब जगत का धारण और पोषण करने वाला। वशी, सबको वश में करने वाला परमेश्वर। यथा पूर्वम, जैसा कि। अब यहां पर आपकी पुस्तक में लिखा है उसके सर्वज्ञ विज्ञान में, यहां थोड़ी संपादन की त्रुटि है, उस सर्वज्ञ के विज्ञान में। यह शब्द इस प्रकार होना चाहिए, सो आप शुद्ध कर लेंगे। तो कहते हैं जैसा कि उस सर्वज्ञ के विज्ञान में जगत के रचने का ज्ञान था, और जिस प्रकार पूर्व कल्प की सृष्टि में जगत की रचना थी, और जैसे जीवों के पुण्य पाप थे उनके अनुसार से ईश्वर ने मनुष्य आदि प्राणियों के देह बनाए हैं। सूर्य चंद्रमसौ, इसके अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे पूर्व कल्प में सूर्य चंद्र लोक रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। दिवम, जैसा पूर्व सृष्टि में सूर्य आदि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसा ही इस कल्प में भी रचा है। तथा पृथ्वी, जैसी भूमि प्रत्यक्ष दिखती है। हमारे यहाँ हिंदी के अर्थ में भूमि शब्द रह गया है, अन्य संस्करणों में यह भूमि शब्द दिखाई देता है। संस्कृत में पृथ्वी शब्द कहा तो भूमि शब्द का होना उचित ही है। सो यहाँ आप भूमि शब्द का ग्रहण कर सकते हैं कि जैसी भूमि प्रत्यक्ष दिखती है, अंतरिक्षम, जैसा पृथ्वी और सूर्यलोक के बीच में पोलापन है, अर्थात खालीपन है, अवकाश है। स्व को समझाया जितने आकाश के बीच में लोक हैं उनको, और यहां जो कोष्ठक में शब्द लिखा है अल्पयत, ये ठीक कर लेंगे, ये अकल्पयत है, क इसमें छपने से रह गया है। तो अकल्पयत का अर्थ खोलते हैं ईश्वर ने रचा है। जैसे अनादि काल से लोक लोकांतर को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाए हैं और आगे भी बनावेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। उसके ज्ञान में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया करता। इस संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांति लोगों को हुआ करती है।
एक प्रश्न प्राय करके, उसे हम अति प्रश्न भी कह सकते हैं, उठाया जाता है। वे पूछते हैं, बोले जीवों ने कुछ कर्म किए, परमेश्वर के ज्ञान में आ गए, परमेश्वर ने उन कर्मों का फल भी दे दिया, अब प्रयोजन तो सिद्ध हो चुका, अब क्या उन कर्मों के विचार को, वह स्मृति को परमेश्वर अपने पास रखेगा कि इसने क्या किया था, मैंने इसका क्या फल दिया था, और फल तो जीव ने भोग भी लिया, तो क्या उसे भी अपने पास सुरक्षित रखेगा? तो कुछ लोग ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं कि जब उसका प्रयोजन पूर्ण हो गया तो वह परमेश्वर में क्यों रहे, अर्थात नहीं रहेगा। वे ऐसा कह देते हैं। परंतु यहां हम क्या देखते हैं, ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता और उसका ज्ञान सर्वदा एक रस ही रहता है। तो आपके मन में विचार उठ सकता है कि जब तक जीव ने कर्म नहीं किया था तो परमेश्वर को नहीं पता था ना, अर्थात उसके ज्ञान में जीव का कर्म था ही नहीं, और जब कर लिया तो ये तो परमेश्वर की ज्ञान की बढ़ोतरी है ना, तो एक रस कैसे रहा? अब आपके पास उभय पाश रज्जु है, जो कर्म नहीं किए उनके ज्ञान से परमेश्वर का ज्ञान बढ़ना चाहिए, और जिनके फल दे दिए गए हैं, जिन कर्मों के इतिहास का कोई अब महत्व नहीं है, उनके हट जाने से परमेश्वर का ज्ञान कम भी होना चाहिए। तो परमेश्वर का ज्ञान घटने और बढ़ने वाला होने से नित्य नहीं रहेगा, अनित्य हो जाएगा। इस समस्या का समाधान मात्र इतना है कि जब किसी कर्म का निर्णय किया जाता और फल दे दिया जाता है, उसके बाद भी उस कर्म का एक संस्कार रहता है। सामान्य तौर पर तो वह संस्कार चित्त में रहता है। इसको ऐसा समझिए, एक शल्य चिकित्सक जो सर्जरी अर्थात शल्य क्रिया को करता है, आज की और क्रिया पूर्ण हो गई, उसको सफलता हो गई, उसको प्रसन्नता हो गई, सो कर्म का फल तो हो गया। लेकिन इतने से बात समाप्त नहीं होती। जब 2, 3, 4 अथवा अनेक बार उसी क्रिया को करता जाता तो उसका अभ्यास दृढ़ होता चला जाता है। यदि एक बार उसका फल होकर और सारी बात समाप्त हो जाए तो वह दृढ़ता कहां से आवे, वो कौन से कर्म का फल होगा? तो इस प्रकार का वासना रूप जो संस्कार जो अभ्यास से बना, उसके लिए उसका ज्ञान होना आवश्यक है। सो परमेश्वर में इस प्रकार का ज्ञान सदा बना रहता है। सो यह तो समाधान हुआ उन कर्मों के फलों का जो पूरे हो चुके, पर उनकी स्मृति, उनका संस्कार तो रहेगा। यहां ऐसा न समझना चाहिए कि जैसे जीव के चित्त में संस्कार होता है, तो क्या ईश्वर के पास भी कोई चित्त है जिसके अंदर संस्कार रखता है? और क्या ईश्वर को भी कोई संस्कार हुआ करता है? सो भी अति प्रश्न है। उसमें विचार इस प्रकार से करना, और इस शैली को उपदेश मंजरी में ऋषि ने स्पष्ट किया। वो कैसे? वो कहते हैं कि मां को यह ज्ञान रहता है कि बालक है तो दंगा धूम फसाद करेगा ही, पर ऐसा सोचकर भी मां बालक को बांध कर नहीं बैठाती, खुला छोड़ती है। लेकिन कितना खुला छोड़ती है कि वह उसकी पहुंच में, पकड़ में रहे, अर्थात मर्यादित स्वतंत्रता देती है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी जीवों को कर्म करने की मर्यादित स्वतंत्रता दी है। मर्यादा का तात्पर्य है कि मां को बालक के द्वारा किए जा सकने वाले सभी कर्मों का ज्ञान है। उसके ज्ञान में कोई नई बढ़ोतरी नहीं होने वाली। उसको पता है कि यह बालक अधिक से अधिक यह कर सकता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर को भी पता है कि कर्मों की इतनी संभावनाएं हैं और इनमें से ही कोई कर्म करेगा। तो परमेश्वर को पता कब चलता है कि कर्म किया? जिस समय जीव अपने मन में उसका विचार करता, साथ साथ मन में बैठा परमेश्वर उसे जान लेता है। तो इस प्रकार साथ साथ जाना हुआ कर्म परमेश्वर के ज्ञान में वृद्धि नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि यह कर्म हो सकता है, अर्थात उसके ज्ञान में उस कर्म के होने की घटना है। तो अतिरिक्त वहां कोई बात नहीं हुई है। ये ऐसा ही समझिए जैसे एक कक्ष में बहुत सारे पदार्थ रखे हों। आज तो एक क्रम से रखे हैं और आप क्रम बदल दें, पदार्थ तो वही के वही हैं, पदार्थ तो बदले नहीं। ठीक इसी प्रकार से जीव की स्वतंत्रता से
किसी कार्य का किया जाना, न किया जाना, भिन्न प्रकार से अथवा अन्य ही कार्य का कर दिया जाना, ये उसकी स्वतंत्रता का कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम का लक्षण है। और इस बात को परमेश्वर पहले ही जानता है। सो परिणाम अथवा सिद्धांत कैसा बनता है कि जीव की कर्म करने की स्वतंत्रता से परमेश्वर की सर्वज्ञता में कोई बाधा नहीं आती। सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग मैं उसके ज्ञान के एक रस होने की दृष्टि से कर रहा हूं। वाक्य तो ये स्वामी जी का है। यहां सर्वज्ञता से यह समझ लेना चाहिए कि वह पूर्ण हो चुका, सारे ज्ञान को एक साथ रखे हुए इसीलिए एक रस है, और ऐसा होने से उसके ज्ञान में कोई बढ़ोतरी या घटती नहीं होती है। इसी बात को यहां पर समझाया कि जैसा पूर्व सृष्टि में सूर्य आदि लोकों का प्रकाश रचा था, वैसा ही इस कल्प में भी रचा है। और जैसी भूमि प्रत्यक्ष दिखती, जैसा पृथ्वी और सूर्यलोक के बीच में पोलापन है, जितने आकाश के बीच में लोक हैं उसको स्व नाम से कहा, अर्थात सुख के स्थान हैं, उनको अकल्पयत अर्थात ईश्वर ने रचा है। जैसे अनादिकाल से लोक लोकांतर को जगदीश्वर बनाया करता है, वैसे ही अब भी बनाए हैं और आगे भी बनावेगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान विपरीत कभी नहीं होता, किंतु पूर्ण और अनंत होने से सर्वदा एक रस ही रहता है। उसमें वृद्धि, क्षय और उल्टापन कभी नहीं होता। इसी कारण से यथा पूर्वम अकल्पयत इस पद का ग्रहण किया है। विश्वस्य मिषतः इन पदों को स्पष्ट करते हैं। उसी ईश्वर ने सहज स्वभाव से जगत के रात्रि, दिवस, घटिका, पल और क्षण आदि को जैसे पूर्व थे वैसे ही विदधत रचे हैं। इसमें कोई शंका करे कि ईश्वर ने किस वस्तु से जगत को रचा है, उसका उत्तर यह है कि अविद्धात तपसः, ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है। सामान्य तौर पर सामर्थ्य शब्द का अर्थ हम शक्ति समझते हैं। परमेश्वर ने अपनी शक्ति से जगत रचा, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर उस शक्ति का प्रयोग किया किस पर, यह हमारे सामने प्रश्न रहेगा। यदि परमेश्वर से भिन्न कोई पदार्थ ना हो तो क्या उसने अपनी शक्ति का स्वयं पर ही प्रयोग किया, और क्या वह स्वयं ही ईश्वर बन गया, जैसा कि नवीन वेदांत का मत है। वहां इसके लिए उनके यहां एक वाक्य है, सर्व सृष्टिम प्राविशत, वह परमेश्वर ही सारी सृष्टि में प्रवेश कर गया, अर्थात सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गया। उस विषय में स्वामी जी समाधान करते हैं कि सामर्थ्य शब्द के अर्थ में केवल शक्ति का ही ग्रहण नहीं करते। सामर्थ्य का अर्थ है कि जिसके ऊपर हमारा स्वामित्व है। तो कई लोग काल से अर्थात समय से समर्थ होते हैं कि जी मेरे पास पर्याप्त समय है, मेरे से कोई भी काम करा लीजिए। कोई व्यक्ति शक्ति से, शारीरिक बल से समर्थ होता है कि जी 100 किलो मैं उठा लूंगा। कोई व्यक्ति धन से समर्थ होता है कि मेरे पास प्रभुत धन है, बहुत सारा धन है, मैं इससे आपका सहयोग कर सकता हूं। तो हमारे पास उपस्थित सभी पदार्थ जिस पर हमारा स्वामित्व है वे हमारे सामर्थ्य के अंतर्गत हैं। यहां जब कहा कि परमेश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से जगत को रचा, तो इसमें एक तो उसकी शक्ति जो कि उसका अनंत सामर्थ्य है, चूंकि वह स्वयं ही अनंत है इसीलिए उसकी शक्ति भी अनंत है। उसका ज्ञान, उसका बल और उसकी क्रिया, यह सब तो सामर्थ्य के अंतर्गत है ही, परंतु यह जो सत्व रज तम रूप प्रकृति के कण हैं, यह भी उसी के अधीन है और उस सामर्थ्य के ऊपर अर्थात उन कणों के ऊपर अपने ज्ञान, बल और क्रिया का प्रयोग ईश्वर करके इस सृष्टि का निर्माण किया करता है। तो कहा कि ईश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से सब जगत को रचा है, जो कि ईश्वर के प्रकाश से जगत का कारण प्रकाशित और सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है। अब यहां पर आपकी पुस्तक में आधीन शब्द छप गया है। भाषा में आधीन शब्द का प्रयोग भी हो जाया करता है। संपादक ने इस पर टिप्पणी लगा दी है कि पहले अधीन था, अब आधीन कर दिया है, और स्वयं संपादक ने भी आधीन शब्द रखा है।
पर अधीन शब्द व्याकरण सम्मत होने से उसी का ग्रहण करना अधिक उचित है। अब यहां बता दिया कि जगत का कारण अर्थात सत्व रजतम वह ईश्वर के सामर्थ्य से उसके प्रकाश से प्रकाशित अर्थात हम सब के लिए उपलब्ध होता है और वह सब जगत के बनाने की सामग्री ईश्वर के अधीन है अर्थात उसके स्वामित्व में है। सो ईश्वर का शासन इस जड़ जगत के ऊपर प्रकृति के ऊपर रहता है। ऋतम कहा उसी अनंत ज्ञानमय सामर्थ्य से। अब सामर्थ्य के भिन्न प्रकार का कथन कर रहे हैं। तो ज्ञानमय सामर्थ्य से सब विद्या का खजाना वेद शास्त्र उसको प्रकाशित किया। तो परमेश्वर ने सृष्टि रचना की तो उसका ज्ञान देना था, वह वेद के रूप में व्यवस्थित करके दिया। जैसा कि पूर्व सृष्टि में प्रकाशित था और आगे के कल्पों में भी इसी प्रकार से वेदों का प्रकाश करेगा अर्थात यह परमेश्वर का काम है। प्रत्येक सृष्टि के आदि में जब भी सृष्टि रचना करता और जीवों को शरीर धारण कराता सो साथ ही वेद का ज्ञान भी उनके लिए उपस्थित कर देता है और ऐसा वो बहुत योजना पूर्वक युक्ति पूर्वक किया करता है। वास्तव में इसमें भी एक न्याय व्यवस्था चलती है। जो सबसे योग्य व्यक्ति होते हैं उन्हें तो शीघ्र ही साक्षात वह ज्ञान प्राप्त हो जाता और अन्य लोगों के लिए यह अवसर रहता है कि उन पूर्व शिक्षित लोगों से वे उस ज्ञान को प्राप्त कर लेवें। सत्यम शब्द को खोलते हैं जो त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज और तमोगुण से युक्त है, जिसके नाम अव्यक्त अव्याकृत सत प्रधान और प्रकृति हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म जगत का कारण है, सो भी अध्यजायत अर्थात कार्य रूप होके पूर्व कल्प के समान उत्पन्न हुआ है। सो सृष्टि की उत्पत्ति की समानता पिछली सृष्टि की उत्पत्ति के साथ यहां प्रदर्शित की है। ततो रात्र्यजायत उसी ईश्वर के सामर्थ्य से जो प्रलय के पीछे 1000 चतुर्युगी के प्रमाण से रात्रि कहाती है, यह प्रलय का कुल काल है। सो भी पूर्व प्रलय के तुल्य ही होती है। सो समानता सृष्टि के बनने में और प्रलय की अवस्था में जाने में दोनों में है। इसमें ऋग्वेद का प्रमाण है कि वह नासदीय सूक्त का जो मंत्रांश उद्धृत किया था उसी के अर्थ को यहाँ भाव में कहते, जब जब विद्यमान सृष्टि होती है उसके पूर्व सब आकाश अंधकार रूप रहता है और उसी अंधकार में सब जगत के पदार्थ और सब जीव ढके हुए रहते हैं, उसी का नाम महारात्रि है। तो इसी के लिए मंत्र में कहा था तम आसीत और तमसा गूढ़म अग्रे। तो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले बहुत अंधकार था अर्थात रात्रि थी और उस रात्रि का नाम ही प्रलय है। ततः समुद्रो अर्णवः, तदनंतर उसी सामर्थ्य से पृथ्वी और मेघमंडल में जो महासमुद्र है सो भी पूर्व सृष्टि के सदृश ही उत्पन्न हुआ है। अब यहां पर देखिए ये पुनः महासमुद्र की जो चर्चा की है सो पृथ्वी और मेघमंडल की चर्चा है। तो दो प्रकार का समुद्र जो समुद्र और अर्णव के नाम से कहा गया था यह उसी का यहाँ वर्णन है। समुद्राद अर्णवाद अधि संवत्सरो अजायत, उसी समुद्र की उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर अर्थात क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल भी पूर्व सृष्टि के समान उत्पन्न हुआ है। वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत जो यह जगत है सो सब ईश्वर के नित्य सामर्थ्य से ही प्रकाशित हुआ है और ईश्वर सबको उत्पन्न करके सब में व्यापक होके अंतर्यामी रूप से सबके पाप पुण्यों को देखता हुआ पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा है। यहां तक सभी तीनों मंत्रों का भाष्य पूर्ण होता है और इसकी जो अंतिम पंक्ति है वह विशेष ध्यान देने की है, जिसमें कहा कि पाप पुण्यों को देखता हुआ अर्थात जानता हुआ पक्षपात छोड़ के, और इसी को कहा सत्य न्याय से। इन्हीं शब्दों को ऋषि ने उपदेश मंजरी के प्रथम उपदेश में भी स्पष्ट किया
और वहां स्वयं प्रश्न उठाया, ये सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है जी? अर्थात परमेश्वर में कैसी कैसी शक्तियां हैं? और इस प्रश्न को उठाने के लिए वहां संदर्भ बनाया कि भाई रावण सदृश असुरों का वध करने के लिए परमेश्वर को अवतार लेना पड़ता है। तो स्वयं समझाते हैं, यदि शक्तिमान है, सारा संसार बना सकता है, रावण को उत्पन्न कर सकता है, तो उसका नाश नहीं कर सकता जो अवतार लेना पड़ेगा। तो इससे यह प्रदर्शित करते हैं कि जैसा सर्वशक्तिमान अर्थ आप समझते हैं वैसा नहीं है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है न्याय न छोड़ते हुए कार्य करने की शक्ति रखना। अब यही बात यहां कही कि वह पक्षपात छोड़ के सत्य न्याय से सबको यथावत फल दे रहा, अर्थात अपने कार्य में किसी का भी सहाय नहीं ले रहा और न्याय को नहीं छोड़ रहा। तो सृष्टि का नियम जो कि एक न्याय है, उस नियम के आधार पर जो उत्पन्न हुआ उसे नाश को तो प्राप्त होना ही है। सो ऐसी अवस्था में रावण सदृश असुरों का वध करने के लिए उसे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वे तो न्याय से, नियम से स्वतः ही मारे जाने वाले हैं। सो इस बात से सर्वशक्तिमान की परिभाषा करते हुए ऋषि अवतारवाद का खंडन कर देते हैं और उसकी सिद्धि में वेद के ये मंत्र जो अगमर्षण सूक्त के नाम से हैं प्रमाण बनते हैं। सो आज के पाठ का समय समाप्त होता है, इसे हम यहीं विराम करते हैं। आपके जो प्रश्न होंगे उन्हें अगले पाठ से पूर्व देखेंगे। ओम